नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। विषय ये है कि अब 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस और दूसरी तरफ से अब नया बना इंडी गठबंधन। तो देखिए, पीछे इंडी गठबंधन ने अपना काम करना शुरू किया था। इंडी गठबंधन ने एक विचार भी किया था, उन्होंने एक लाइन भी डेवलप की थी। वो लाइन जाति जनगणना की थी। बिहार में नीतीश कुमार ने एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे को आधा अधूरा करने के बाद, आधा अधूरा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट आई थी वैसे बिहार में बहुत बड़ी आबादी ने उसका विरोध किया था। बिहार में बड़ी आबादी का विरोध करने का मतलब बिल्कुल साफ है कि उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं, हमारी कोई गणना ही नहीं हुई, हमसे किसी ने पूछा नहीं, हमें तो पता भी नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। फिर जब हमारे गांव में किसी ने प्रवेश नहीं किया तो हमारा सर्वे कब हो गया और किसने कर दिया। ये बात अपने आप में बता रही थी कि ये जो सर्वे तथाकथित हुआ है बिहार का, वो फर्जी ज़्यादा है। हो सकता है कुछ जगहों पर लोग गए भी हों, लेकिन उसमें फर्जीपन ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन भाई पूरे देश में राहुल गांधी ये 5 विधानसभाओं के लिए चुनाव में वोट मांगते समय बोले, अखिलेश यादव भी लगातार बोल रहे थे, नीतीश कुमार तो बोल ही रहे थे, कुछ पनिया वनिया भी गिरा रहे थे, और साथ में तेजस्वी यादव। आप सोचो कि ममता बनर्जी से लेकर और नीचे तक सभी जाति जनगणना का बात कह रहे थे और उस बात को इतना एक्सप्लोर किया गया था कि देश को पूरे बताने की कोशिश की गई कि साहब जाति का मतलब ही सब कुछ होता है। लेकिन इतनी जाति इन लोगों ने खेल दी, इतनी जाति जाति चिल्ला दी कि देश के लोगों को लगा कि ये जाति आधार पर बांटना ही चाहते हैं, ये देश का विभाजन जाति आधार पर करना चाहते हैं। परिणाम ये निकला कि इनके विरुद्ध में लोगों ने वोट कर दिया। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छी सिचुएशन ना होगी भी, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया उतना ही काम इन लोगों ने जाति जाति चिल्लाकर जातियों के दिमाग में किया कि भाई ये हिंदू समाज को तोड़ देंगे, और सामने एक बड़ा इस्लामिक चरमपंथ हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस्लामिक चरमपंथ को लड़ने की बजाय ये हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जातियों में तोड़ने का काम कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं और जातियों को आपस में लड़ा रहे हैं। जातियों ने बिल्कुल जाति जनगणना को नकार कर और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी की बम्पर सीटें आ गई, मतलब सीटें भी नहीं, बम्पर सीटें आ गई। मध्य प्रदेश जो कि पिछले 20 साल से शासन में था, मध्य प्रदेश में ये हो गया कि नहीं साहब, यहाँ पर तो मध्य प्रदेश में तो अब दूसरी बात चलेगी, और वो दूसरी बात ये चलेगी कि 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश आ गया। आप सोचिए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि तीनों राज्यों में एक में दलित बिठा दिया, एक में ओबीसी में यादव, जहाँ तक मैं समझता हूँ पहली बार यादव बैठे होंगे, और एक में ब्राह्मण बिठा दिया। अब सोचो, जाति जनगणना मतलब जाति सिस्टम से एक राज्य में छत्री बैठा हुआ है, एक राज्य में मराठा बैठा हुआ है, एक राज्य में राजपूत बैठा हुआ है, एक राज्य में विश्वकर्मा बैठा हुआ है, एक राज्य में ब्राह्मण बैठा हुआ है, एक राज्य में यादव बैठा हुआ है, एक राज्य में दलित बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जाति फैक्टर को ऐसे सिरोया गया, ऐसे पिरोया गया कि अब उस पर भी प्रश्न नहीं खड़े कर सकते कि जब हमारे वाले नहीं कि तुम्हारे वाले नहीं। यहाँ टारगेट उत्तर प्रदेश बिहार भी किया गया होगा निश्चित रूप से। यादव जी जो मुख्यमंत्री बन गए, उनसे उत्तर प्रदेश बिहार में कैंपेन करवाया जाएगा, यानी कि यादव वोट जो मुस्लिम वोट के नज़दीक होने की वजह से, नज़दीक मतलब उनके लीडर जो है वो मुस्लिम परस्त होने की वजह से या फिर तुष्टीकरण पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से यादव वोट पहले से नाराज़ था, वो यादव वोट इधर खसकेगा और वो मोहन यादव को देखकर बहुत बड़े स्तर पर इस पर प्रभाव पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि जो सिचुएशन है, जितने परसेंट वोट है, 5% वोट इधर का उधर सरकार बदल देता है। आज की तारीख में 303 बीजेपी की सीटें हैं, 5% अगर उनका वोट कम हो जाता है तो वो बाहर हो जा रहे हैं, और अगर 5% वोट और बढ़ जा रहा है तो फिर वो 340-45 पर, 350 सीटों पर, अगर 5% कम हो रहा है तो वो 250 सीटें पीछे आ रहे हैं। सरकार हर हालत में बन रही है, लेकिन हाँ, ये 5% वोट शेयर का चक्कर है। अब अगर 5% वोट शेयर इस जो जाति समीकरण का
दायर जो जो आंकड़ा लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके अनुसार अगर 5% वोट और मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर आप उनको सोचिए कि वो 350 सीटें निकाल कर ले जा रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन हाँ, इस बात से चुनाव तो लड़ने वाले लड़ लेंगे। और अब विरोधियों का मानना यह है कि मोदी जी की सरकार को कितने % वोट मिलते हैं, अगर उनको 45%, 50% भी 50% से कम मिलते हैं, तो बाकी के 50% या उनसे ज़्यादा के वोट लेकर सरकार बनानी है। तो एक जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ 3 राज्यों में सरकार बनाकर, वो ये हुआ कि इन 3 राज्यों में से अगर कोई राज्य गड़बड़ होता है या इनमें गड़बड़ होता है या इनमें मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतती, तो फिर एक तो जाति जनगणना वाला इनका प्रकरण चल रहा होता अपोजिशन का। दूसरा ये भी है कि अपोजिशन एक साथ कैसे इकट्ठा होगा, इंडी गठबंधन एक साथ कैसे होता। हालांकि ये दिखाई दे रहा है कि अभी भी एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही मायावती का नाम आया तो फिर अखिलेश यादव ने विरोध कर दिया, अखिलेश यादव के साथ रामगोपाल यादव ने विरोध कर दिया, और उन्होंने ये कह दिया कि अगर मायावती इस गठबंधन में आती है तो मैं इस गठबंधन का पार्ट नहीं हो सकता। आप सोचो कि क्या अरविंद केजरीवाल जो 7 सीटों पर दिल्ली में लड़ते हैं, क्या वो कांग्रेस को 4 सीटें लड़वा सकते हैं? क्या वो कांग्रेस को 3 सीटें लड़वा सकते हैं? ये हाल पूरे देश में है। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को लड़वाएंगी? क्या ममता बनर्जी केजरीवाल को लड़वाएंगी? क्या ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी को लड़वाएंगी, या और कोई? ये जो इंजीनियरिंग लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने, ये इसका तोड़ किसी के पास अभी तक नहीं दिखता। हाँ, तोड़ जो मैंने बताया वो वही है कि सब इकट्ठे होकर हो सकता है लड़ लें, लेकिन इंडी गठबंधन अपने आप में टूट जाता अगर भारतीय जनता पार्टी की ये 3 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आए, जाति जनगणना, जाति समीकरण को खूब जोर जोर से उठाने के बावजूद आए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में अपोजिशन को सारे गम भुलाकर, सारी दुश्मनी भुलाकर एक साथ बैठना ही उनका सलूशन था। इसके अलावा उनके पास कोई सलूशन नहीं था। तो उन्होंने बैठक कर ली। उस बैठक में ये हुआ कि साहब इकट्ठे केवल लड़ना नहीं चाहिए, एक नेतृत्व भी चाहिए, क्योंकि बिना नेतृत्व कैसे कैसे इकट्ठे होंगे। तो ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया और पीछे से अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट कर दिया। अब इस बात से 2 बातें निकल कर आती हैं। एक बात तो ये निकल कर आती है कि कांग्रेस की नज़र छोड़ दो, बाकी पार्टियों की नज़र में राहुल गांधी अब 2 कौड़े के हो गए, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। राहुल गांधी जब तक प्रपोज थे इन लोगों को स्वीकार नहीं था। तो राहुल गांधी का काम खत्म करना है और कांग्रेस को आपस में लड़ना है, क्योंकि ये सभी राष्ट्रीय बनना चाहते हैं। तो इनकी खास बात ये होती है कि ये कांग्रेस के ही स्ट्रक्चर पर खड़े करना चाहते हैं, क्योंकि कैडर तो आज भी कांग्रेस का ही है। तो ममता बनर्जी किस बात पर चल रही थी इंडी गठबंधन से पहले? कांग्रेस कहाँ है, केजरीवाल कहाँ चल रहे थे, कांग्रेस कहाँ है। तो कांग्रेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कांग्रेस का जो बेस बना हुआ है, कांग्रेस का जो कैडर बना हुआ है, सब कोई कांग्रेस का कैडर ही तोड़ने का प्रयास कर रहा था। अब कांग्रेस का कैडर कैसे टूटे, उसके लिए कांग्रेस टूटना जरूरी है। कांग्रेस को तोड़ने के लिए राहुल गांधी को पीछे धकेल दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे खड़ा कर दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के मामले में ममता बनर्जी ने कहा, एक तो दलित चेहरा है, दूसरा कांग्रेस सेंट्रल में है, कांग्रेस के अध्यक्ष में है। ये बात सपोर्ट करते हुए केजरीवाल ने आगे बढ़ा दी, वही कर दो। अब मल्लिकार्जुन खड़गे से पत्रकार पूछेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने मुंह से कह गए, मतलब अपने मुंह से वो गजब की बात कह गए जो मतलब मुझे लगता है कि जो एक विशेष पॉइंट उनके लिए था, तो देश के लिए है, ब्रेकिंग है देश के लिए। उन्होंने कहा कि जब पूछा गया कि भाई आपको अध्यक्ष पद, आपको प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज करने की बात कही गई है और सब स्वीकार भी कर रहे हैं, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, पहले हम सीटें तो निकाल लें। अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका बुढ़ापा है और जिनको बहुत अनुभव है, वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ सीटें निकाल पाएंगे तब प्रधानमंत्री बनेगा ना। अब सीटें निकाल पाएंगे प्रधानमंत्री बनेगा, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से डेमोलाइज्ड हैं। उनको ये लग रहा है कि अब जो मोदी जी ने सवारी कर ली है, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको जीतने की बात तो बहुत दूर की बात है। और साथ में कहा कि भाई जब तक हम सीटें ना निकाल पाएँ तब तक क्या है ये नेतृत्व की बात कर रहे हो, ये नेतृत्व तो बाद में भी बन जाएगा। अभी हमारा उद्देश्य केवल कुछ सीटें निकालकर जीतना है।
अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया कि हम जीत नहीं रहे हैं और अभी तो हम सीटें निकालना है, यही बहुत है। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो कि प्रधानमंत्री बन जाओ, और प्रधानमंत्री बनने से पहले खड़गे को तो ये भी सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या वो बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने मुंह से कैसे कह देंगे कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं और मुझे मेरा नाम प्रपोज किया गया, बड़ी अच्छी है, मुझे स्वीकार है। वो तो उनको मालूम है कि ये प्रधानमंत्री के लिए एक बार भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने हामी भरी, इसका मतलब वो कांग्रेस से भी बाहर होने वाले हैं। उनको तो राजघाट पे छोड़ दीजिए, उनको तो कहीं दिल्ली में भी जगह नहीं मिलने वाली, पार्टी कार्यालय में भी उनकी डेड बॉडी नहीं, मतलब उनका कोई सम्मान नहीं होने वाला। आप सोच कर देखिए कि राहुल गांधी के अगेंस्ट में, राहुल गांधी को पीछे छोड़ते हुए कैसे हो जाएगा। एक बात ये भी है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए लेकर आए थे कि ये पोपट हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पोपट कौन रह जाएगा? फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे मनमोहन सिंह, उनकी तरह मौन करना पड़ेगा, मौन मोहन सिंह, और इस साइड में सोनिया जी ये सवारी करेंगी और मौन मोहन सिंह पालन करेंगे, बच्चे खिलाएंगे। ये सब कुछ अपने आप में ये बता रहा है कि इंडी गठबंधन ये बात मान चुका है कि मोदी जी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। इसी कारण से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात सीधी कह दी। दूसरी बात एक और है, नीतीश बाबू का क्या होगा? नीतीश बाबू, सुशासन बाबू अपने आप को कहते हैं, नीतीश बाबू का तो पूरा खेल ही इस बात पर था कि इंडी गठबंधन बनेगा तो मुझे प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज करेंगे। तो ना ही राहुल गांधी को प्रपोज किया गया, ना अखिलेश यादव को प्रपोज किया गया, और ना ही किसी न किसी प्रकार से नीतीश बाबू को किया गया। नीतीश बाबू तो बिल्कुल शांति ही है। नीतीश बाबू कह रहे हैं भैया सब लोग इकट्ठे मिलकर बात कर लो, तय कर लेते हैं। लेकिन नीतीश बाबू कोई ऐसा स्टेटमेंट अब देने को तैयार नहीं है जो कि देश के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ हो। नीतीश बाबू कोई ऐसी बात भी करने के लिए तैयार नहीं है जो कि उनके अगेंस्ट में चली जाए। नीतीश बाबू के अगेंस्ट में कोई बयान कांग्रेस भी नहीं देना चाहती, क्योंकि कांग्रेस चाहती कि ये सब दब के इकट्ठे हो जाएं और हम इस पर गद्दा बनाकर 2024 का चुनाव लड़ें, हम इस पर बैठ जाएं। लेकिन भाई होशियार तो ये सभी हैं, इनमें से कोई भी हल्का नहीं है, इनमें ये सभी पेट्रोल छोड़ते हैं। तो फिर मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ है कि जो कुछ भी खड़गे ने कहा वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो कह नहीं सकते, वो और राज परिवार के विरुद्ध जा नहीं सकते। और ममता बनर्जी खड़गे को इसलिए लाना चाहती हैं क्योंकि खड़गे तो काफ़ी आयु हो ही गई है, पूरे 5 साल चला भी पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, फिर खटमंडल होगा, इनका चांस लग सकता है। अभी सब सुप्त अवस्था में है, अभी सबको लगता है कि उनके पास वो शक्ति नहीं है, वो पोजीशन नहीं है जिससे वो कर सकें। तो नीतीश बाबू का नाम प्रपोज नहीं किया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के विषय में कुछ कह नहीं सकती, हालांकि मीटिंग फिर होगी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं कुछ कह सकते, हंसेंगे घर में जाके। क्यों? क्योंकि भाई अब मुझे भी प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की सोचिए कि राहुल गांधी को सिरे से नकार दिया, राहुल गांधी की कोई चर्चा ही नहीं हो रही प्रधानमंत्री के लिए। ये जो 3 राज्यों का चुनाव हुआ है ना, 3 राज्यों में बीजेपी आई, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, नहीं तो ये कभी इकट्ठे हो ही नहीं पाते। हालांकि इनके सभी राज्यों में डिस्प्यूट हैं, सभी राज्यों में अपने अपने हित हैं, और ये गठबंधन किसी देश की तरक्की के लिए नहीं बना, देश की प्रोग्रेस के लिए नहीं बना। ये तो गठबंधन बना ही अपने खुद के विकास के लिए, ये तो गठबंधन बना ही नटबंधन है। और इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे इकट्ठे होकर अपनी स्थिति क्लियर करवाई जा सके, अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाई जा सके। नहीं तो मोदी नाम की जो आंधी चल रही है, वो आंधी इनको सबको बहा ले जाएगी। तो वो सब इकट्ठे हैं, रस्सी बांध कर एक दूसरे से बैठे, तो वो रस्सी बांध कर एक दूसरे से इकट्ठे, अपने मन से इकट्ठे नहीं, रस्सी बांध कर इसलिए इकट्ठे हैं क्योंकि अगर बहेंगे तो सब बह जाएंगे। तो ये जो 3 राज्यों के चुनाव का परिणाम आया, उसका परिणाम ये निकला कि इंडी गठबंधन को इकट्ठा करना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नाम भी प्रपोज करने के लिए तैयार नहीं है, और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि आप अपना नाम प्रपोज कर दो। क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, ये परिणाम बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये लग रहा है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया गया है, वो नाम किसी भी तरह से स्वीकार कांग्रेस की, मतलब सोनिया और राहुल खेमे को नहीं हो सकता। और उनको भी लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बन जाएंगे तो फिर भैया उनकी समय हो ही गया है, उनकी आयु भी पूरी हो रही है।
ये बात ममता बनर्जी को भी लग रहा होगा कि आयु पूरी होगी, ये बात राहुल गांधी भी सोच सकते हैं। कौन कैसे सोचेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये जो गठबंधन है वो निश्चित रूप से उसके मन में कोई अच्छे विचार नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जाति खेल चुके इस बैठक में जाति की चर्चा हुई ही नहीं, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। फिर क्या चर्चा हुई? चर्चा तो सिर्फ इतनी है कि सब इकट्ठे होकर मोदी को हरा लो, और मोदी जी को हराने के लिए उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के लिए जो उनका नाम प्रपोज किया गया उसको भी कुछ कहने को तैयार नहीं। वो तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, भैया इकट्ठे होकर पहले जीत तो लो, जीतने की सिचुएशन में तो आ लो। लड़ने की सिचुएशन में तो मैं तो कहता हूँ कि लड़ने की भी सिचुएशन में नहीं, जीतना तो बहुत दूर की बात है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये ईश्वर प्रदत्त है। यही तो, हम अगर सही मायनों में कहें, यही प्रारब्ध है। वो अपने आप में कुछ ना कुछ कह रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।